को I spoke to you about spiritual dryness. आत्मिक सूखेपन के बारे में आपसे चर्चा की है हमने, And I told you that how spiritual dryness is so dangerous. और आपको ये भी समझाया गया था कि कैसे आत्मिक सूखापन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। I also told you that how it affects you physically, emotionally, and in every area of your life. और आपको ये भी बताया गया था कि कैसे इसका असर आपके जीवन पर शारीरिक तौर पे या भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे, आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में पड़ता है। And I gave you 4 symptoms to diagnose how you have spiritual dryness, how you can check whether you have spiritual dryness. इसके बाद आपको 4 लक्षण भी पेश किए गए थे जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आप आत्मिक सूखेपन में है या नहीं। Many Christians, बहुत सारे मसीह, they don't know what they're going through. और वे किस दौर से जा रहे हैं वे खुद नहीं जानते। And they tap their chest और देखिए वे अपने सीने पर ऐसा थपथपाते हुए कहते हैं, and they say all is well. और कहते हैं सब कुछ ठीक है। No, it's all is not well. सब कुछ ठीक नहीं है। Today I want to continue where I left off. और पिछली बार जहां पर हमने रोके थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। And please listen very carefully मेहरबानी करके बड़े सावधानी पूर्वक सुनिएगा what I'm about to share now. जो आपसे बांटने जा रहे I हैं, want to show you something very interesting. और कुछ आपसे साझा करने जा रहे हैं बहुत ही दिलचस्प है। Go to Luke chapter 11 and verse 24. चलिए निकालेंगे लूका का 11वां अध्याय उसका 24वां वचन। And Holy Spirit help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। Jesus showed us something very powerful. और यीशु ने यहाँ पे कुछ जबरदस्त बातें बताए हैं। Luke 11:24. लूका का 11वां अध्याय उसका 24वां वचन। When an unclean spirit, speaking about a demon spirit, जब अशुद्ध आत्मा, यहाँ पे बताया जा रहा है दुष्ट आत्मा के बारे में, goes out of a man. किसी इंसान में से निकल जाती है। Now listen. सुनिए, He goes through dry places. तब वो सूखी जगहों में जाती है। In other words, दूसरे शब्दों में, this demon moves around places where there is no water. It literally means that. और इसका मतलब देखिए ऐसा होता है कि ये दुष्ट आत्मा उस जगह पर घूमने फिरने लगती है जहां पर कोई पानी नहीं होता, Seeking rest. विश्राम ढूंढते हुए। And finding none, he says, I will return to my house or that body from which I came. और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में यानी कि उसी शरीर में जहां से निकली थी वापस लौट जाऊंगी। You see, when we talk about the Lord, देखिए जब हम प्रभु के बारे में बात करते we हैं, always talk about being filled with the Spirit. We talk about rain. We speak about river. We speak about rain of God, the presence of God. The wetness, the river flowing, moistness. But when you come to the demonic, it is always dry. देखिए जब हम प्रभु के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम इस पर चर्चा करते हैं, अक्सर ऐसा बोलते हैं कि भरे रहना, या फिर कहें कि प्रभु की बारिश, या फिर वो नमीपन, या फिर वो गीलापन। लेकिन जब दुष्शक्तियों के बारे में बात आती है तो हमेशा सूखापन के बारे में कहा जाता है। You please understand this truth. मेहरबानी करके सच्चाई को समझिएगा। Dry places are often breeding grounds for the demonic. और ये सूखा जगह जो होता है अक्सर दुष्शक्तियों के लिए प्रजनन का स्थान होता है। I want to warn you. आप चेतावनी देते हैं, Don't take this message lightly. इस संदेश को हल्के में मत लीजिएगा। Because you see, when you're going through a dry season in your life, क्योंकि आप देखते हैं जब आप अपनी जिंदगी के सूखेपन के दौर से जाते हैं, and we're not talking about financial dryness, I'm talking about spiritual dryness. देखिए आर्थिक सूखेपन के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर जो सूखापन होता है उसके बारे में कह रहे हैं। It could be the breeding ground for the demonic. और देखिए यह दुष्शक्तियों के लिए प्रजनन का स्थान हो सकता है। I want you to be very, very careful, vigilant and alert. और इसी वजह से चाहते हैं कि बहुत ही ज्यादा सचेत हो जाए, चौकन्ना हो जाए। Today I'm going to talk about the 5th symptom from which you can diagnose whether you are going through spiritual dryness or not. और चाहते हैं कि आज वह 5वें लक्षण पे गौर करें जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आप आत्मिक सूखेपन में है या नहीं। The 5th symptom is this. और 5वां जो लक्षण है वो ये है, Our spiritual life is in a rut. हमारा आत्मिक जीवन बस एक ही जगह पर ठहरा रहता है। I was talking to people recently and हाल ही में on the phone. लोगों से बात कर रहे थे, And that person said, और वो व्यक्ति कहने I said, लगा, I send sometimes a small text message. How are you? और देखिए छोटे संदेश के जरिए पूछते हैं कैसे हैं आप, Especially to my leaders. खास करके अपने अगुओं से, And you get very interesting responses. और आपको बड़ा दिलचस्प जो उनका प्रत्युत्तर मिलेगा। And one of the responses is, I am busy. और उनका देखिए एक प्रत्युत्तर ऐसा होता है कि वे व्यस्त हैं। I was like, man, you're working from home. And he says, I've never been more busier in my life. और हैरत में बढ़ के पूछते हैं कि अरे आप घर में से काम कर रहे, तो वो बताते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा व्यस्त पहले कभी नहीं था। And I said, that means you have no time for prayer, right? फिर ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास अब प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है ना, ठीक है। And the person said, और वो व्यक्ति कहता है, I'm really in a rut. I'm in a spiritual mess. और मैं एक आत्मिक गड़बड़ी में हूं, पूरी तरह से बस वहीं पर ठहर गया हूं।
says, I have no time for prayer. मेरे पास प्रार्थना का समय नहीं I है, have no time for the word. मेरे पास वचन के लिए समय नहीं है, I don't know what is happening. और पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। This is one of the symptoms of spiritual dryness, और देखिए ये एक खास लक्षण कहा जा सकता है आत्मिक सूखेपन का, where your spiritual life goes for a toss. जहां पर आपकी आत्मिक जिंदगी बस वहीं की धरी रह जाती Go with me है। to the book of Genesis 29 verse 20. और देखिए निकालिए इस समय उत्पत्ति का 29वां अध्याय उसका 20वां वचन, This speaks about a man called Jacob. और ये बताता है यहाँ पर याकूब नामक एक व्यक्ति के बारे में। He is in love with this woman called Rachel. वो राहेल नाम की एक महिला से प्रेम करता था, And the scripture says, और फिर वचन कहता है, so Jacob served 7 years for Rachel, so they seemed only a few days to him because of the love that he had for her. और वहां पर वचन में ऐसा लिखा है, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 साल सेवा की और वे उसको राहेल के प्रेम के कारण बस थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। How do you know you are going through spiritual dryness? और कैसे आप जान सकते हैं कि आप आत्मिक सूखेपन में से जा रहे Where हैं? even a 10-minute time of prayer seems like 1 hour. आपको पता चल जाएगा कि आपके 10 मिनट का यह प्रार्थना का समय भी आपको घंटे भर जैसा लगता है। I'm serious. गंभीरता से कह रहे You हैं। open the Bible आप बाइबल खोलते हैं and you feel drowsy. और आपको एकदम जैसे कि एकदम थकावट जैसा नींद आने लगती है, You feel as if, oh my goodness, it's like nothing is happening. और आप देख कर कहते अरे बाप रे कुछ नहीं हो रहा। You find it boring. आपको एकदम उबाऊ जैसा लगता है। Earlier, the Bible used to speak to you. पहले बाइबल आपसे बोला करती थी, Now prayer becomes boring. Intercession, don't talk about it. अब प्रार्थना करना आपके लिए एकदम उबाऊ हो गया है। मध्यस्थी की प्रार्थना, इसके बारे में तो बात ही न करें। Family prayer is like something that just can be rushed off. और ये पारिवारिक प्रार्थना बस ऐसी कुछ चीजें बन गई है जैसे कि आगे धकेल दिया When जाए। you are in such a place, जब आप इस प्रकार के स्तर में when होते you have हैं, lost your love for spiritual things, know that you have entered into a dry spiritual season. जब आपने आत्मिक चीजों के प्रति अपने प्रेम और उत्साह को गवा दिया है, तो इस बात को जान लीजिएगा कि आप आत्मिक सूखेपन के दौर में आ गए हैं। Even if you are praying, शायद हो सकता है कि आप प्रार्थना कर there रहे is हो, no freshness in your prayer. लेकिन आपकी प्रार्थना में भी आपको कोई ताजगी महसूस नहीं At होती। such times, ऐसे समय में you must take immediate measures. आपको तुरंत ही आपको जांचना है, Because if you ignore this, क्योंकि अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे, it could start spilling into other areas of your life. It could affect your marriage, it could affect your finances, it could affect many parts of your life. और इसका असर जो है आपकी जिंदगी दूसरे क्षेत्रों पे, जैसे कि आपके पैसों पर, आपकी शादीशुदा जिंदगी, दूसरे सभी क्षेत्रों पर पड़ने लग जाएगा। There was a survey done. और देखिए एक प्रकार का ऐसा आंकड़ा लगाया गया था, Many years ago in America, they ran a survey on pastors. और कई साल पहले की बात है, अमेरिका में देखिए एक सर्वे किया गया था पासबानों पर, And in that survey, और देखिए उस सर्वे में they spoke to many pastors who had, sort of divorced their wives, or rather, they had broken marriages. तब ऐसे पासबानों से देखिए उन्होंने बातचीत की, वे पासबान जिन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में तलाक ले लिया था, या फिर जिनकी शादीशुदा जिंदगी पूरी से टूट चुकी थी, They were caught in adultery. वे व्यभिचार में फंसे हुए पकड़े And गए, there was an interview done with them. और उन लोगों के साथ इंटरव्यू किया गया, And after some years, this report was published. और फिर कुछ सालों के बाद ये रिपोर्ट जो है छपकर आया। And in that report, one of the questions was very interesting. और उस रिपोर्ट पे देखते हैं कि एक जो पूछा गया सवाल बहुत ही दिलचस्प था। In that, it was asked to that man of God or to anybody over, it was said, you are having such a wonderful family, you are having good children, everything was going good for you, at least outwardly, then why did you do this? और उस सवाल में ऐसा पूछा गया उनसे कि तुम्हारा शादीशुदा जीवन, तुम्हारा परिवार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो क्यों ऐसा हुआ कि तुम ये सब काम कर बैठे? And those men of God, those leaders, not necessarily men of God, those leaders said something very interesting. और इस सवाल के जवाब में हम देखते हैं कि उन अगुओं ने कुछ बड़े दिलचस्प बात को बताए। He says, they said that when I fell into that sin, और देखिए उन्होंने बताया कि जिस वक्त उस पाप में मैं गिरा, that time उस समय पर my spiritual life was dry. मेरा आत्मिक जीवन बिल्कुल सूखेपन के स्तर में था। Please note this. गौर करें यहाँ, I told you at the start, और आपसे शुरुआत में ही बताया हमने, demons love dryness. दुष्ट आत्माओं को सूखापन बहुत पसंद आता है। The moment you are spiritually dry, जिस पल आप आत्मिक सूखेपन में आ जाते हैं, you are a target. You are like an open door for the enemy to come and tempt you. तब देखिए आप एक खुले दरवाजे के जैसा बन जाते हैं कि शत्रु बस आकर आपकी परीक्षा ले। Now, I'm not talking to the young people only. और सिर्फ नौजवान लोगों से ही बात नहीं कर रहे हैं, I'm talking even to those who are 50 and 60 and above. Please, you need to be careful. और देखिए उन लोगों से भी बोल रहे हैं जिनकी उम्र 50 साल या 60 साल या उससे ऊपर की भी है।
आपको बहुत सावधान रहने की If you're जरूरत है। not spiritually doing well, you're spiritually dry, it could open up doors in the realm of the spirit for demonic powers to come and create havoc in your life. देखिए, अगर आप आत्मिकता के अच्छे स्तर में नहीं है, अगर आप अपनी जिंदगी के आत्मिक सूखेपन के दौर में से जा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना। नहीं तो क्या होगा कि दरवाजे से खुल जाएंगे, दुष्शक्तियां अंदर घुस आएंगी और आपकी जिंदगी में पूरी तरह से वो तांडव मचा के रख देंगी। The sixth point, छठवां how मुद्दा, do I know I'm going through a season of spiritual dryness? Write this down. और कैसे मैं ये जान सकता हूं कि मैं आत्मिक दौर में से मैं गुजर रहा हूं? The sixth thing you can check your life. और छठवीं चीज जो है जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को जान सकते हैं वो ये है, It's a particular event in your life. और आपकी जिंदगी में घटा हुआ कोई खास ऐसा वाकया। What do you mean an event in your life? और आपकी जिंदगी में घटे हुए ऐसे वाकया ये क्या है? An event that was probably caused by a loss of a loved one, और देखिए, ये वाकया, ये घटना हो सकती है किसी प्रियजन को खोने का गम, the loss of a job, or some serious problems in your business. You know, that could create spiritual dryness. और देखिए, हो सकता है कि आपकी कोई नौकरी छूट गई या फिर ऐसे व्यवसाय में कोई ऐसा बड़ा नुकसान हो गया जिसके वजह से सूखेपन के दौर में आप आ गए। Because of the sudden trial, because of the sudden trauma that came into your life. शायद हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे परीक्षा की घड़ी या फिर ऐसा कोई बड़ा सदमा आपको पहुंचा हो जिसके वजह से आप इस आत्मिक दौर में आए हो। The enemy uses that pain to bring spiritual dryness in our lives if we are not careful. अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो शत्रु इन सभी दर्द का इस्तेमाल करेगा हमारे जिंदगी में सूखेपन को लाने के लिए। There was a woman of God called Naomi. परमेश्वर की एक महिला हुआ करती थी, नाओमी नाम की। Because of the famine, she goes to a land of Moab. अकाल के वजह से वो मोआब के देश में जाती है And there she settles down with her husband और फिर जाकर वहां पर अपने पति के साथ बस जाती है and her 2 sons. और 2 बेटों के साथ। Thinking that she's moved from the land of famine, now things will work out for her. अब वो ऐसा सोच रही थी कि अकाल के स्थान में से वो निकलकर अच्छे जगह पे आ गई हैं और चीजें जो है उसके पक्ष में काम करने लगेंगी। But what happens? लेकिन क्या होता है, Her husband dies. वहां पर उसके पति की मृत्यु हो Her जाती 2 है sons, they pass away because of some illness. और कुछ बीमारी की वजह से उसके दोनों बेटों का भी देहांत हो जाता Now है। she's a widow. अब वो विधवा थी, She's lost her 2 sons. अपने 2 बेटों को भी गवा गई Her one daughter-in-law walks out of her और life. एक उसकी एक बहू उसे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे चली जाती Church. है, कलीसिया। This such kind of events, और इस प्रकार के वाकया में they cause spiritual dryness. और ये आत्मिक सूखेपन को ले आती हैं If we are not careful अगर हम enough. सावधान नहीं रहेंगे तो। Go with me to Ruth 1. Let me show this to you. चलिए निकालते हैं इस समय रूत की पुस्तक में पहला अध्याय, Ruth chapter 1 verses 20 onwards. रूत का पहला अध्याय उसके 20वें वचन से। Now Naomi comes back to Bethlehem. इसके बाद ऐसा होता है कि नाओमी बैतलहम वापस लौट आती है। Read verse 20 now. 20वें वचन को पढ़ेंगे। But she said to them, लेकिन वो उनसे कहने लगी, do not call me Naomi. वो कहने लगी, मुझे नाओमी न कहो, Call me Mara. मुझे मारा कहो। Now the word Naomi means pleasant. Don't call me pleasant. Don't call me good. Call me Mara, meaning bitter. और देखिए, यह शब्द जो है नाओमी का मतलब है मनोहर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। वो कहती है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो, मुझे मारा कहो। इसका मतलब है कड़वाहट। For the Lord Almighty has dealt with me bitterly. क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान ने मुझसे बड़ा कड़वापन का बर्ताव किया है। Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me? और वो ऐसा Verse कह रही 21. कि क्यों मुझे तुम नाओमी कहते हो जबकि प्रभु ने ही मेरे साथ इतना कड़वा बर्ताव किया है और इतना बड़ा दुख मुझे मिला है। One of the things that the devil will lie to you is this, देखिए, एक चीज जो शत्रु आपसे झूठ बोलेगा वो ये है is that the Lord has let you down. कि प्रभु ने आपको नीचे डाल दिया है। You know, when my mom passed away, देखिए, जब पासवान जी की माता जी का देहांत हुआ था, and you know, one of the lies the enemy came against me was this. और देखिए, एक झूठ जिसके सहारे शत्रु लेकर आया वो ये था। And, you know, when my mom was sick, देखिए, जब इनकी माता जी बीमार पड़ी I was praying and fasting and seeking the Lord. और पासवान जी प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, प्रभु की खोज में लगे हुए थे। And, you know, there are times when all the world can share their difficulties with you. और देखिए, ऐसा भी दौर होता है जब पूरी दुनिया अपनी कठिनाइयों को आपके साथ साझा कर सकती हैं, But you cannot share your difficulties with anybody. लेकिन आप अपनी मुसीबतों को या फिर आप अपनी कठिनाइयों को किसी के साथ भी बांट नहीं You have सकते। to cry silently. आपको खामोशी में पुकारना पड़ता है। And at that time, it was a complete, total lockdown. There were not even vehicles on the road. और उस समय में ऐसा था कि पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया था, सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी I'm telling you, it was कहते such a difficult time. और ये बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ दौर था। Though we had a car, we couldn't move out sometime. It was so difficult. हालांकि कार होते हुए भी हमारे पास हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत मुश्किल था ये।
And I was praying, God, heal my mom. Don't take her now. Take her later on. But don't take her now. प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मेरी माँ को चंगा कर दे, और अगर आप ले जा रहे तो अभी मत लेना, कुछ समय के बाद आप लेके जाओ। And I would wrestle with God for hours in my room. और अपने कमरे में घंटों घंटों प्रभु के साथ बस लड़ रहे थे प्रार्थना में। And it happened. I went to the hospital. I saw her. I couldn't even see her properly. और ऐसा हुआ कि पासवान जी अस्पताल में गए और उन्हें देखे, लेकिन साफ तौर पे पूरी तरह से देख भी नहीं पाए। And she died the next day. अगले ही दिन उनका देहांत हो I गया। didn't even get to see her face. उनका चेहरा भी अच्छे से देख नहीं पाए I was devastated. और पूरी से उजड़ गए थे। I said, God, the woman that served you day and night with fasting and prayer, I saw it, Lord. The reason I stand is because of her prayers. God, why did you do this? And I said, God, you've done wrong with me. और पासवान जी प्रभु से कहने लगे कि प्रभु, वो महिला जो दिन रात उपवास और प्रार्थना के जरिए तेरी सेवा करती थी, और उन्हीं की प्रार्थना की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और ऐसा क्यों मेरे साथ तूने होने दिया प्रभु? तूने मेरे साथ अन्याय किया है, ये गलत किया है तूने। And the funeral took place. There was nobody for the funeral actually. और फिर अंतिम संस्कार का कार्य पूरा किया गया और ज्यादा कुछ कोई लोग नहीं थे। I said, God, she deserved to be celebrated. और प्रभु, इसको अच्छे से जश्न मनाने के साथ हो जाने का ये उसके My योग्य father थी। could not even attend a funeral. He did not see even a funeral casket. I don't know if you understand what I'm saying. It was that bad, and I couldn't share this with anybody. Today I'm bringing this out because of the word. और देखिए, इनके पिताजी उस मरण पेटी को भी नहीं देख पाए थे, और देखिए ये सारी इतनी बुरे हालात में ये सारी चीजें घटी थी। Even come for the funeral, he could not actually. And next day I had to preach the word. और अगले दिन को प्रचार करना था। And I was like, praise God, and miracles. People are saying, wow, you prophesied and this happened and that happened. But inside, I was totally broken for months. और फिर देखिए, वहां पे प्रचार किए, भविष्यवाणी सब कुछ हुए, लोग कहने लगे, अरे तुम भविष्यवाणी करते हो, अच्छा ये किए वो किए, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूटापन कई महीनों तक चलता रहा। I could not talk to anybody. किसी से बोल नहीं पाए। And I was going through this dryness. I would pray, but I was not able to connect with God. और देखिए, इस Because I सूखेपन में से felt गुजर रहे थे। that God had let me down. और प्रभु देखिए, प्रार्थना तो करते थे कि परमेश्वर के साथ वो रिश्ता इनका कायम नहीं हो पा रहा था। इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि परमेश्वर ने मुझे निराश किया, मुझे नीचे डाल दिया है। At that time, उस समय पे the Holy Spirit started teaching me पवित्र आत्मा को about सिखाने लगे spiritual dryness. आत्मिक सूखेपन के बारे में, That how we need to be careful. कि कैसे हमें सावधान रहना है। And in that moment, और उस पल में there was some crazy guy speaking rubbish about me on the internet. और कोई बेतुका ऐसे लोग इनके खिलाफ इंटरनेट पे कुछ बेतुकी बातें बोलने लगे। Believe me, if I was not in the Lord, विश्वास माने, अगर पासवान जी प्रभु में नहीं होते, I came from certain backgrounds. कुछ ऐसे पृष्ठभूमि में से आए I हैं, don't want to advertise that. उनका भी इस्तेमाल नहीं करना You चाहते। see, everybody has a history, okay? We all have a background. हम सबका ऐसा पृष्ठभूमि रहा है। God saved us. परमेश्वर ने हमको बचाया। It was a tough time. ये मुश्किल दौर था। But this scripture that showed me about Ruth, you see, and the Holy Spirit said one word with me. और देखिए, पवित्र आत्मा ने एक वचन के साथ बांटे। He said, son, प्रभु ने कहा, बेटे, do you trust me? क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? What do you answer to the Lord then? और ऐसे सवाल का जब प्रभु आपसे पूछते हैं, क्या आप उत्तर देंगे? I'll tell you what I did. बताते क्या On इन्होंने? my knees, अपने घुटने I पर lifted my hand. इन्होंने अपने हाथ उठाए I said, Lord, और कहा, प्रभु, I don't understand, मुझे समझ में नहीं आ रहा, but I trust you. लेकिन मैं आप पे भरोसा करता हूँ। Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। Honestly, ईमानदारी से I don't understand. कुछ नहीं समझे, But can I trust the Lord? क्या मैं प्रभु पे भरोसा कर सकता हूँ? The answer is yes. उसका जवाब है हाँ। This is what it is. यही तो ये है। What you're going through, जिस दौर से आप जा रहे हैं, you don't understand. आप नहीं समझ पा रहे, Neither did I. ना ही हम समझते हैं। I asked the Lord, I said, Lord, why can't you take her later, Lord? You just take her, no problem. Take her. और No, इन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, आप उन्हें ले जाना चाहते हैं, ले जाओ, लेकिन Take कुछ my समय के father also, बाद, Lord. मेरे पिताजी को भी ले जाओ, लेकिन कुछ समय के But बाद not क्यों नहीं लिया? now. लेकिन अभी नहीं। आप देखो, One word from the Lord. प्रभु से एक वचन। The devil lies to you and says, God cannot be trusted. शैतान आपसे झूठ बोलते हुए आपको ऐसा यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। That's when the songs were born in my life. वहीं पर देखते हैं कि ऐसे ऐसे गीत जो इनकी जिंदगी में You see, जन्मे। the Lord will release rivers in your life. आप देखते हैं परमेश्वर आपके जिंदगी में ऐसे नदियों को I want जारी to करेगा। encourage somebody who's saying, Lord, why is this happening? उन सभी लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं जो ऐसा कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु, मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा I है? trust you, I मैं आप पे believe भरोसा in करता हूं, you, मैं आप पे I विश्वास करता pray, हूं, मैं प्रार्थना and करता why हूं। this is happening? और फिर भी क्यों मेरे साथ ये हो रहा है? You have to overcome this. आपको इन चीजों पे जय पाने की जरूरत है। Because the devil uses these events and says, look, God has let you down. God cannot be trusted. God is not faithful. See, this is what. There are some things in our lives which
we cannot have explanations because we cannot see beyond. Do you know what happened to this Naomi? और देखिए ऐसी चीजों का ऐसे घटनाओं का वाक्यों का शैतान इस्तेमाल करता है और आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया जा सकता, परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं। आप जानते हैं इस नओमी के साथ क्या हुआ? The same woman, यही औरत Naomi, नाओमी, I'm telling you, कहते हैं आपसे, she was connected with the lineage of Jesus. हम देखते हैं यीशु की वंशावली के साथ ये जुड़ गई Her name was connected with the Messiah. Hey, और इसका नाम मसीहा से जुड़ गया। that will happen to you. ये ऐसा ही आपके साथ भी होगा, That will happen to you. यही आपके साथ भी होगा। Somehow, I don't know what और I'm हम speaking. नहीं जानते, I speak prophetically. भविष्यवक्ताएं तौर पे कह रहे हैं, Your children, आपके बच्चे, your family, आपका परिवार somehow they will be connected to the Lord in a very big way in Jesus' name. किसी न किसी तरीके से वे प्रभु से Yes. जुड़ जाएंगे बड़े तौर पे। Somebody lift your hand and say, Lord, I don't understand. It's the चलिए truth. अपने हाथ उठाकर कहे समय, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आता क्या, लेकिन मैं प्रभु पे भरोसा करता हूँ। हाँ प्रभु, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा क्या हो रहा है। Why? क्यों? I gave my tithe, I gave my offering, I gave my shirt, I gave everything, my coat, everything. But why this is happening? I don't know. But Lord, I trust you. मैं अपना दशमांश देता हूँ, मैं अपनी भेंट देता हूँ, जो कुछ भी देना पड़े मैं सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन प्रभु ये जो हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं आप पे भरोसा करता हूँ। God made you to see this for one reason. परमेश्वर ने ये इसलिए बनाया ताकि आप देखें एक कारण से। Job said, अय्यूब ने कहा, though he slay me, yet will I trust him. हाँ, यदि वो मुझे घात भी कर दे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। you know when I read that, पासवान जी ने पढ़े, I broke down. I broke down. पूरे टूट गए। I'm telling you. कहते हैं आपसे, दुनिया को तुम मलहम लगा सकते हो, लेकिन बारी आती है मलहम लगाने की तुम पर, तो सिर्फ खुदा मलहम लगा सकता है। Remember what I said? याद रखना जो कहा है। You are wiping the tears of many people. आप बहुत सारे लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं, You are putting the balm on many people. आप उस मलहम को बहुत सारे लोगों पे लगा रहे हैं, But who will put the balm for you? लेकिन Who आपके लिए will आप पर minister मलहम to you? God कौन will आपकी minister सेवा to टेल you. करेगा? परमेश्वर करेगा। That is why God sent me with this word. और इसी वजह से परमेश्वर ने पासवान जी को भेजा इस वचन के साथ। Somebody raise your hand and say, I received this word right चलो now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। Do you trust me, son? Do you trust me, daughter? And the answer is, yes, Lord. I don't understand what is happening. I don't know what are the reasons, but I trust you. मेरे बेटे क्या तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो? Yes. मेरी बेटी क्या तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो? हाँ प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आप पर भरोसा करती हूँ। You'll come out of your spiritual dryness. आप अपने आत्मिक सूखेपन में से बाहर निकल आएंगे। Rivers will begin to flow. Hallelujah. नदी जो है बहने लग जाएंगी। हालेलुया। You lift your hand and God will say, yes. आप अपने हाथ उठाकर परमेश्वर कहेगा हाँ। Before you call, He will answer you. आपके पुकारने से पहले वो आपको उत्तर देगा। Lift your hand and say, I receive this word right अपने now. हाथ उठाकर के इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ इस In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Father, touch everyone, those who are receiving this word right और now. पिता हर कोई जो इस वचन को ग्रहण करे उनको छू ले इस वक्त। The seventh cause for spiritual dryness. और सातवां Symptom. कारण, सातवां लक्षण उस आत्मिक सूखेपन का, You're always thinking negatively. आप हमेशा नकारात्मक तौर पे सोचते रहते हैं। Negatively. नकारात्मक तौर पे, I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। You go for the interview. आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं You come out and say, नहीं मिलेगा यार. और बाहर आके आप कहते हैं नहीं मिलेगा। Who told you? किसने कहा You are आपसे? thinking negative. आप नकारात्मक सोच रहे Negative हैं। thinking नकारात्मक is a सोच। symptom of spiritual dryness. लक्षण है आत्मिक सूखेपन का। You pray आप प्रार्थना करते and हैं you say, और आप कहते हैं nothing is going to work. कुछ होने वाला नहीं। Hey, you just prayed अरे अभी तो आपने प्रार्थना की है and you're talking all this nonsense. और ये सारी बेवकूफी की बातें आप कर It's रहे a sign you are spiritually dry. हैं। ये इस बात की निशानी है कि आत्मिक तौर पे आप सूख चुके हैं। Lift your hands and say, Lord, help me, Lord. अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु मेरी मदद कर। Yeah, go with me to Romans 14 verse 17 now. चलो निकाले समय रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय 17वां वचन The में। kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। You know, when we are spiritually dry, देखिए जब हम आत्मिक तौर पे सूखे होते the हैं, atmosphere of heaven, that is righteousness, peace, joy, it evades us, it eludes us. तब देखिए ऐसा होता है कि स्वर्ग का जो वातावरण है, जो धार्मिकता या मेल मिलाप, वह आनंद जो है हमसे दूर हो जाती है। And we get into negative thinking. फिर उसके बाद हम नकारात्मक विचारों में आते You हैं। start a small business, हम छोटा कोई व्यवसाय शुरू 2 करते days into the business, हैं, 2 दिन व्यवसाय में, and already some orders, a little orders are coming. और फिर थोड़े छोटे मोटे ऑर्डर कुछ आ रहे हैं। You know what you're saying? अब जानते क्या कह I रहे हैं? don't think it's going to work. मुझे लगता है कामयाब होगा। अरे तू शुरू भी नहीं किया, शटर खोला भी नहीं, तू ऑलरेडी बंद करने की सोच रहा है.
See, negative thinking. देखिए नकारात्मक सोच, You talk negative, you think negative. आप नकारात्मक बात करते हैं, नकारात्मक सोचने लगते Are हैं। you like that? क्या आप ऐसे हैं? It is a sign you are spiritually dry. ये इस बात की निशानी है कि आप आत्मिक तौर पे सूख गए हैं, Better deal with it. लेकिन इससे निपटना है। Somebody raise your hand and say, I receive this word right now. कोई तो कहे अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को। And you know why you talk like that? और आप जानते हैं क्यों आप ऐसी बातें कर Because रहे you हैं? buy into the lies of the devil. क्योंकि शैतान के झूठी बातों को आपने अपना लिया The है। devil will come and whisper you. शैतान आकर आपके कानों में फुसफुसाता अरे है, कुछ नहीं होगा अरे कुछ नहीं होगा, अभी लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन है, सब लॉकडाउन है, सब लॉकडाउन। तू भी लॉकडाउन है. Hey, there is lockdown outside, but heaven is not locked down. लेकिन Hallelujah. बाहर लॉकडाउन है, लेकिन Yeah. स्वर्ग लॉकडाउन नहीं हुआ है। God can release it. परमेश्वर उसे मुक्त कर सकता So है। what about Elijah? एलिया के बारे में क्या? You see, there was a famine, but he ate the king's food. आप Hallelujah. देखते हैं उसके दौर में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने राजा के खाने पीने की चीजों में God से खाया। knows how to feed his people. परमेश्वर Hallelujah. जानता है कि कैसे अपने लोगों को खिलाए। So today, get over the negative thinking. तो आज उस नकारात्मक विचारों पर से ऊपर आए। You will only solidify the bondage. आप सिर्फ बंधन को बढ़ाई करेंगे। Today, लेकिन आज don't go by what you see, because you're not living by what you see. You walk by faith. What you see, you don't live by that. You walk beyond the seeing realm. You say, Lord, I'm seeing this, but I will not talk about this. I know that your word says that you shall provide all my needs. Come on, somebody say hallelujah. और Receive देखिए right जो now. आज Yes. आपको दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक न चलें। कहें प्रभु से कि प्रभु जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा, मैं चलूंगा उसके मुताबिक जो उसके परे दिखा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु तू मेरी सारी जरूरत को, सारी गरज को पूरी करेगा। Negative thinking नकारात्मक is a विचार sign you're spiritually dry. You need to talk right. You need to overcome this. Somebody say, I'm receiving this word now. नकारात्मक Come on, विचार come on, ये come on. Come निशानी on. है कि आप आत्मिक तौर पे सूख चुके हैं Yeah, और आपको इस पर जय पाने की जरूरत है। When you diagnose the symptoms, जब आपको ये लक्षण पता चल जाते हैं, you know, maybe it's in business. और शायद हो सकता है व्यवसाय में हो, Oh, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? Okay, these are the reasons why the money is not coming. पैसे क्यों नहीं आ रहे, यही वे कारण है जिसकी Why वजह से my पैसे नहीं आ company रहे। is not growing? क्यों कंपनी बढ़ नहीं रही? You know the symptoms. You know the reasons. आपको कारण, आपको लक्षण पता चल जाते हैं, You can deal with it. तब आप उनसे निपट सकते हैं। A report shows you what is wrong. एक रिपोर्ट जो है आपको दिखाता है कि क्या खराबी है। Come on, come on. Today everybody knows reports, you know. आज हर कोई देखिए रिपोर्ट जानता है। Everybody knows report. You want to travel report. You want to land report. ट्रैवल कर रहे हैं, सफर You कर want to रहे हैं come तो inside report, you know. बाहर अंदर आने के लिए रिपोर्ट। We have become a report people now. हम रिपोर्ट के लोग हो गए अब। Yes, seriously. जी हाँ। Yeah. So when you get a report, you see God is showing you a report. Okay, son, these are 7 things by which you can know whether you are spiritually dry or not. Some people don't even know that. और देखिए परमेश्वर आपको रिपोर्ट दिखाता है कि बेटे देखो ये सब लक्षण है जिसके वजह से तुम आत्मिक सूखेपन के दौर में से हो। परमेश्वर आप पर जाहिर करता है, लेकिन कुछ लोग तो इस बात को जानते भी नहीं। Let me finish with this. चलिए Now. बताने दीजिए। Okay, 7 things I shared with you. 7 चीजें आपसे बांटी गई। Now, the main cause और देखिए सबसे मुख्य वजह या कारण, now I gave you the symptoms of spiritual dryness. Now I will give you one reason, main reason. Now there are many reasons for spiritual dryness that you need to check in your life, and here it is. और देखिए आपको 7 ऐसे लक्षण बताए गए आत्मिक सूखेपन के बारे में। देखिए अब वो कारण बताते हैं जो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक खास बताते हैं जिसके जरिए आप पता लगाया जा So one सकता of the main reasons, watch this. है। और सबसे एक मुख्य कारण सुने। Okay, here we go. Go to Psalm 68 and verse 6. Yeah. भजन संहिता का अध्याय 68 उसका 6वां वचन निकालेंगे। Watch this. गौर करें। God sets the solitary in families. परमेश्वर अनाथों को घर में बसाता है। Anathogo. See how that word is translated? Anathogo. In other words, you don't have anybody. दूसरे शब्दों में आपके पास कोई नहीं है, You're lonely. आप अकेले पड़े हुए You हैं, are alone. आप बिल्कुल अकेले एकांत God वासी हो गए। promises you और फिर ये that He will put you in a family. How many of you receiving right परमेश्वर now? आपसे वादा करता है कि आपको परिवार में बसाएगा। Come on, receive this now. चलिए ग्रहण करें। Further on, आगे it says, He brings out those who are bound into prosperity. Come on, say, I receive this word. और चलिए कहें अगला वचन वो ये कहता है कि और जो Yes. कैद में हैं परमेश्वर को छुड़ाकर समृद्ध बनाता है। अरे वाह, जो लॉकडाउन में है उनको प्रॉस्परस बनाता है। हालेलुया। जो लॉकडाउन में है उनको समृद्ध बनाता है। Yes, that's it. यही है। Okay, now what's the third one? अब तीसरा देखें। But मगर the rebellious जो बलवा करने वाले हैं, dwell, not visit, dwell in a dry land. लेकिन जो बलवा करने वाले जो हठीले लोग होते हैं वो आते जाते हैं, लेकिन सूखी जमीन पर निवास करना पड़ता है उनको। Watch this, watch this. गौर करें। Now, please listen very carefully. सुनिए ध्यान से। The rebellious dwell in a dry land. So God is saying that there are certain class of people, they will live in dryness. और परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि ऐसे कुछ वर्ग के लोग हैं जो सूखे जगहों पर उनको रहना पड़ता है। Who are those people? कौन है वे लोग? Those are the rebellious. जो रिबेलियस मतलब बलवा करते हैं, विरोध करते What हैं। is a rebel?
और ये बलवा करना क्या है? A rebel is one who hears the king's word and says, "Tut." और बलवा करने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो राजा के आज्ञा को सुनता है लेकिन उसे झटक देता है। The king says, राजा कहता है, the word comes, उसके वचन आते हैं, don't do this, ये मत करना, do this. ये करो, And the guy says, और वो व्यक्ति कहता है, nothing happens. कुछ नहीं होता। That's a rebel. ये है बलवा करना, That's a rebel. ये है बलवा And करना। in 1 Samuel, the Bible says, rebellion is as the sin of witchcraft. और अगर पहले शमूएल की पुस्तक में पढ़े तो वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि बलवा करना जो है ये जादू टोना करने के समान है। Now please understand, अब समझिए, when you start rebelling against God's word, जब परमेश्वर के वचन के खिलाफ में आप बलवा करने लगते हैं witchcraft gains power over you. तो जादू टोने जो है आप पर शक्ति पा लेती है, काबू पा लेती है। Christians, hear me carefully. मसीह लोगों ध्यान से सुनिए, You don't have to worry about witchcraft. Somebody आपको say जादू टोना hallelujah. से चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या लगता है छोटी सी तुम्हारी प्रार्थना तुमको विचक्राफ्ट से बचाती है? नहीं सर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमको विचक्राफ्ट से बचाता है। Pastor, there is witchcraft. Pastor, पासवान जी, जादू टोना का some of प्रकोप you है। are so focused on, yes, I believe in spiritual warfare. I believe in breaking down the enemy attacks of the enemy in the name of Jesus. I believe in all that. But don't get so focused on witchcraft that you don't see the grace of God. आत्मिक लड़ाई में हम पूरा विश्वास करते हैं, शत्रु की शक्तियों को नीचे गिरा देना, नाश करना, ये सारी बातों में विश्वास करते हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है सिर्फ जादू टोना या तंत्र मंत्र शैतानी शक्तियों पर ही मत केंद्रित करिए। Look to the grace of God. Look to the परमेश्वर power की of क्यों God. देखें, परमेश्वर की सामर्थ क्यों देखें। अरे बचाने वाला मारने वाले से भारी है। हालेलुया। तू क्या मारने वाला कर रहा है? But I want you to understand लेकिन this. चाहते कि आप समझे इस That बात। what is it that gives power for witchcraft over you? क्या वो चीज है जो जादू टोना या काले जादू को सामर्थ देता है, सक्षम बनाता है आपके ऊपर हावी होने की? It is our rebellion. ये हमारा बलवापन है। You see, it is our rebellion. आप देखते हैं हमारा बलवापन है। You are in the dry place. आप सूखी जमीन पे हैं। You see that demon was roaming in the dry place. आपने देखा ना पहले वो दुष्ट शक्तियां जो सूखी जगहों पर घूमती रहती हैं। Yes. So now you are also in the dry place. अब And आप guess भी what? सूखी जमीन पे हैं। You meet the demon. Hello, how do you do? और इसी वजह से आप दुष्ट आत्मा से मुलाकात करते हैं, कैसे हो? You are also in the same place. आप भी उसी जगह पे हैं। He is also in the same वो भी place. उसी जगह पे है। Rebellion is as a sin of witchcraft. So when you hear the word, तो बलवापन करना जो है ये जादू टोना के पाप के जैसा ही है। तो जब आप वचन सुनते हैं and you say, कुछ नहीं है. और आप कहते हैं कुछ नहीं है, I'll wait for the next message. अगले संदेश के लिए मैं इंतजार में रुकूंगा। Hello, I like this message. I clap for it. और मुझे संदेश बहुत पसंद है, मैं ताली भी बजाया। Nice. अच्छा है। I clicked. I like और also. मैंने लाइक भी बहुत किया, But I didn't do anything with the word. लेकिन वचन लेकर मैंने कुछ किया नहीं। That's rebellion. यह है बलवापन। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Please understand. मेहरबानी करके समझिए, That opens up for you for witchcraft. ये चीज आपके लिए जादू टोना की चीजें खोल देती है। Now watch this. सुनिए, There was a man called Saul. शाऊल नामक एक व्यक्ति था। Please listen. सुनिए ध्यान से। Do you know this man? आप जानते हैं इस आदमी को? He was tall and handsome like no other fellow in Israel. The पूरे Bible इज़राइल says, Pastor, he was the tallest man in Israel. Read your Bible. आपने Can I have a बाइबल good पढ़िएगा। amen? Yes. पूरे इज़राइल में Yes. सबसे लंबे कद काठी का सबसे आकर्षक रूपवान व्यक्ति था ये। If there was a Mr. Israel, he would have won it. अगर मान लीजिए अगर मिस्टर श्रीमान इज़राइल का कोई प्रतियोगिता होती तो वो खुद जीत गया होता। And the guy would have won it. He's a और वो tall जीत गया dude, होता। man. बहुत ही लंबे कद काठी का था वो, Yes. Handsome. बहुत ही Arey. आकर्षक रूपवान। I'm telling you. कहते हैं But you आपसे। know what is this problem? आप जानते हैं इसकी समस्या God क्या थी? made him the first king of Israel. परमेश्वर ने उसे इज़राइल का पहला राजा बनाया था। God himself said, Go and anoint this guy. I'm making him the king. परमेश्वर ने खुद कहा था जाकर उस व्यक्ति को अभिषेक करना, मैं उसे राजा बनाता हूँ। God anointed him. परमेश्वर ने खुद उसका अभिषेक किया था। But you see, he had a problem. लेकिन आप देखते हैं उसमें एक समस्या थी, He was a rebel. वो बलवा करने वाला व्यक्ति था। I'll show you this. दिखाते हैं आपको। 1 Samuel 28 verse 6. पहला शमूएल 28वां अध्याय 6वां वचन, फिर खत्म करेंगे आज के लिए। There came a time ऐसा भी समय आया when God told him some things, he wouldn't do it. He said, No, yaar, I will not do what God says. I will do what I want to do. परमेश्वर ने उससे कुछ करने के लिए कहा था, वो झिड़क कर कहने लगा, अरे नहीं, परमेश्वर ने जो कहा वो मैं नहीं करूंगा, मुझे जो पसंद है मैं वही I करूंगा। am tall, I'm handsome, मैं I'm, लंबा हूँ, कद काठी का I am the हूँ, king. मैं राजा हूँ, मैं I'll do आकर्षक what हूँ। I feel like doing. जो मुझे करने को अच्छा महसूस हो रहा है मैं वो करूंगा। That is rebellion. यह है बलवापन। We don't live by our feelings. हम अपनी भावनाओं के मुताबिक नहीं जीते। We don't have to do what we feel like doing. मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है. Sir, it is not how we feel. It is we have to live by what the word says. Somebody लेकिन say जैसा हमें hallelujah. महसूस होता है उस तरह से हम नहीं जीते, लेकिन जो वचन कहता है उसके मुताबिक हम जीते, उसके If you're मुताबिक not हमें जीना living by चाहिए। the word, you are a rebel. अगर आप वचन के मुताबिक नहीं जी रहे तो आप बलवा करने वाले व्यक्ति हैं। One day came. एक दिन आया, Saul was faced with a big difficulty. हम देखते हैं शाऊल बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी में फंस गया And now he is acting Christian. और अब वो एक मसीह के जैसा बर्ताव करने लगा। He is doing shakara baraba और वो शकरा बारा बारा बा करने लगा। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया। And now he goes to the Lord. फिर वो प्रभु के पास जाता है। 1 Samuel 28 verse 6. चलिए पहला शमूएल He says, 28 Saul inquired of the Lord. फिर शाऊल ने प्रभु से पूछा। Now Saul is talking and acting like a Christian. अब देखिए यहाँ पे शाऊल एक मसीह के जैसा व्यवहार कर रहा है। He says, Lord, कह रहे प्रभु should I go or should I not?
मैं जाऊं आगे या नहीं। God is finger on the lips. और परमेश्वर की उंगली उसके होठों पर थी। When I was a small child, teacher used to say, finger on the lips. जब छोटे बच्चे थे तो टीचर कहा करती थी उंगली होठों पर रखो। And the Bible says, और बाइबल कहती the है Lord did not answer him. तब प्रभु ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। Now you know the reason why the Lord never answers you? और अब आपको समझ में आ गया कि क्यों प्रभु आपको उत्तर नहीं देता। He talks to everybody. वो हर एक से बोलने लगा। One prophet comes and says, you. और एक भविष्यवक्ता आकर कहते तू, But me never he says you. लेकिन मुझसे कभी नहीं कहता तू। Could it be that you're living in rebellion? संभव है कि आप बलवा में जी रहे हो। The Lord did not answer him either by dreams or by Urim or by the prophets. Notice these were the ways God would talk to a person, and God did not speak to Saul. Guess what happened? Church, please listen. He was in a dry place. I want to warn you, church. I want to warn you, church. Today, say, Lord, I'm coming out of the dry place. प्रभु ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। देखिए ये सब जरिया जिसके जरिए परमेश्वर बात करता है, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि शाऊल एक बलवा करने वाला व्यक्ति था, सूखी जमीन पर पड़ा हुआ था। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। Day before yesterday, a woman called up on the live and she says, God released a 6-figure monies for me. How many of you heard that? और गुरुवार को 7 figures, sorry. गुरुवार को एक बहन ने कॉल करके बताया कि परमेश्वर ने 7 संख्या वाली जो पैसे उनके लिए मुक्त किए। One sister wrote to me, Pastor, I was counting how many figures are there. 7 figures. 7 फिगर वाली। Not 5. 5 नहीं। 7 figures. 7 फिगर वाली। May God release some 7 figures in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ 7 फिगर वाली संख्या के रकम मुक्त करें। For God, 7 is not big deal, man. परमेश्वर के लिए 7 कोई बहुत बड़ा सौदा And नहीं। 8 is not also not a big deal. 8 भी बड़ा सौदा नहीं। Because many people think Lord से 7 नहीं पूछना चाहिए, 5 ही पूछना चाहिए. कि वो सब लोग कहते हैं प्रभु 7 नहीं 5 ही पूछना चाहिए। He's big. That's वो why बड़ा it's है। called God. इसलिए वो कहलाता है परमेश्वर। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है. Are you listening? आप सुन रहे हैं? He will give you more than what you need. जितना आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा वो आपको देगा। Say, Lord, कहे प्रभु, I will not live in the dry land anymore. अब से मैं सूखी जमीन में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। I want to go where the rain is falling. जहां पर बारिश गिर रही मैं वहां जाना चाहूंगा। Hallelujah. Raise your hand. Raise your hand. चलिए अपने हाथ उठाएं, अपने हाथों उठाएं। May God turn your famine into rivers. Hallelujah. परमेश्वर आपके अकाल को नदी में बदल दे। Maybe that's why God brought you over here. इसलिए शायद परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है। Tonight God will speak to you in a dream. Hey! आज की रात परमेश्वर आपसे स्वप्न के जरिए बात करेगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Tonight God will answer you what you need to do. आज की रात ही परमेश्वर आपको उत्तर देगा क्या आपको करने की जरूरत है। Lift your hand and say, God is faithful. अपने हाथ उठाकर कहें परमेश्वर विश्वास योग्य है।